प्यारे बच्चों, अब हम बाल गोविंद भगत पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले मैंने आपको लेखक के परिचय के बारे में कुछ जानकारी दी थी और साथ ही साथ पाठ की संक्षेप में जानकारी भी दी थी। अब हम पाठ को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बच्चों, इस अनुच्छेद में लेखक ने बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बताया है कि वो देखने में कैसे लगते थे, किस प्रकार उनकी वेशभूषा होती थी। मंझोले, पहली पंक्ति में है, बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोला होता है जो बीच का, ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे, 60 से ऊपर के ही रहे होंगे, यानी उनकी उम्र 60 साल से ऊपर ही होगी। बाल पक गए थे, यानी बाल उनके सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट, जटाजूट जैसे साधु लोग रखते हैं, बड़े बड़े बाल, जिनके बालों में जटाएं बनी हुई होती हैं बालों की, और लंबी लंबी दाढ़ी होती है, वैसे नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। लेकिन उनके चेहरे पर जो दाढ़ी के बाल थे वो बिल्कुल सफेद, चमकते हुए, चांदी की तरह चमकते हुए थे, तो ऐसे लगता था उनका चेहरा जगमग कर रहा है। बिल्कुल कपड़े जो है वो बिल्कुल कम पहनते थे, क्योंकि कबीर के अनुयायी थे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कबीर की तरह उनकी वेशभूषा होती थी। एक लंगोटी पहनते थे सिर पर। कबीर पंथियों, जो कबीर के अनुयायी होते हैं, कबीर पंथी का अर्थ है कबीर के अनुयायी, उनकी तरह ही कनफटी टोपी, जो कान के पास से जिसमें कट होता है, कनफटी यानी कान के पास से जो फटी हुई सी, जहाँ कट होता है, ऐसी टोपी। आपने अगर कबीर की फोटो देखी हो तो कभी उसमें ध्यान से देखना, कान के पास से कट होता है उस टोपी में, वैसी टोपी वो पहनते थे। और जब जाड़ा आता तो एक काली कमली, कमली माने कंबल, ऊपर से ओढ़े रहते थे। हमेशा रामानंदी चंदन, रामानंद उनके गुरु का नाम था। रामानंद, कबीर जी के गुरु का नाम था रामानंद। और रामानंद जिस प्रकार से तिलक लगाते थे और जो चंदन से तिलक लगाते थे, इसलिए कहा रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही, यानी नाक से शुरू होकर, जैसे जहां पर हम जो औरतें टीका लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, उससे शुरू होता ऊपर तक। और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बेडोल होता है जो बिल्कुल बेढंगी सी, ऐसी नहीं है कि सभी मोती उसके बराबर हो। तुलसी की बनी हुई माला, तुलसी की माला जो होती है बहुत से साधु लोग पहनते हैं, वैसे भी पहनते हैं लोग। ये शीतलता प्रदान करने वाली होती है, बहुत ही पवित्र मानी जाती है, तो वो माला पहने रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब लेखक कहता है कि ऊपर जो उनकी तस्वीर प्रस्तुत की गई है कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, तो उससे ये बिल्कुल मत मानिए कि वो एक साधु सन्यासी थे। बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी पत्नी की तो मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। गृहिणी माने उनकी जो पत्नी थी, और उनके बेटे और पतोहू, पतोहू का अर्थ है पुत्र वधू, जो उनके बेटे की पत्नी थी। लेखक कहता है कि उनको तो मैंने देखा था। खेती बाड़ी भी करते थे। खेती बाड़ी लिखा हुआ है, वैसे सही शब्द खेती बाड़ी होता है, लेकिन वहाँ की जो आंचलिक भाषा है उसमें खेती बाड़ी लिखा है कवि ने, लेखक ने। और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था उनके पास। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे। खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी था, लेकिन फिर भी वो साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी जो एक साधु की परिभाषा होती है कि साधु कैसा होता है, साधु को कैसा होना चाहिए, वो सभी गुण उनके अंदर थे। कबीर को साहब मानते थे, यानी वो कबीर को ही अपना सब कुछ, अपना भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार होता है बिल्कुल शुद्ध व्यवहार, किसी के साथ कोई छल कपट का व्यवहार नहीं है, हमेशा उनके व्यवहार में शुद्धता होती थी। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात कहना होता है बिल्कुल साफ बात कह देना।
उनको ये नहीं था कि मैं अगर किसी से ये बात कहूंगा तो कोई बुरा मान जाएगा। जो सच होता था उसको कहने में वो हिचकिचाते नहीं थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। खामखा का अर्थ होता है व्यर्थ में, कि बिना बात किसी से वो झगड़ा मोल नहीं लेते थे। किसी की चीज नहीं छूते, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते, यानी किसी की चीज को बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतना बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। बच्चों, गांव में आजकल तो नहीं है वो बात, खुले में शौच जाने की जो परंपरा है वो बहुत पहले होती थी। लोग जो खेतों में शौच के लिए जाते थे, तो वो अपने इस नियम को कि मुझे किसी की चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके लिए वो किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे, अपने ही खेत में जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। अब साहब कौन थे? साहब वो कबीर को मानते थे, कि हर चीज वो साहब की मानते थे, कि जो कुछ है सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो इसलिए जो भी खेत में फसल होती थी, उसे सिर पर लाद कर पहले कबीर के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। जो 4 कोस है वो लंबाई नापने की एक यूनिट है, जैसे मील कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं, तो कोस भी ऐसे ही है, 1 कोस, 2 कोस, तो 4 कोस, 1 कोस में किलोमीटर। सही तो मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन 2 मील के करीब होंगे 1 कोस में। एक कबीरपंथी पट से मठ से मतलब कबीरपंथी मठ, जहाँ कबीर के अनुयायी रहते थे, वहां पर वो ले जाते। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। कि दरबार में वहां ले जाते, उस अपनी फसल को वहां चढ़ा देते उनके दरबार में, और वहां वो भेंट स्वरूप उसे कुछ रख लेते थे, और जो बाकी बचता उसे वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, यानी वो उसे कबीर की कृपा के रूप में अपने घर में लाते और उसी से अपना गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। बच्चों, पहले जो दोनों पैराग्राफ थे उनमें आपने उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, कि वो कैसे उनकी वेशभूषा कैसी थी, देखने में कैसे लगते थे। दूसरे में पढ़ा आपने कि उनका व्यवहार कैसा था, उनमें कौन कौन से गुण थे, उनकी क्या विशेषताएं थी। और अब तीसरे पैराग्राफ में जो आप पढ़ोगे वो है कि उनमें कौन, उनका जो गायन था वो इतना मधुर था, इतने अच्छे भजन गाते थे। कबीर के जो भजन गाते थे, तो वो गाने पर ऐसे लगता था कि वो जो सीधे साधे पद हैं कबीर के, वो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। वो हमेशा ही लेखक उनके मधुर गीतों को सुनता रहता था। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। तो देखो, खेतों में किसान हल चला रहे हैं। आषाढ़ का महीना, अभी आषाढ़ का महीना लगने वाला है, तो आषाढ़ के महीने में बरसात शुरू हो जाती है। खेतों में किसान निकल पड़ते हैं, उन्हें अपने अगली फसल के लिए जमीन तैयार करनी होती है, तो वो हल चलाते हैं, धान की फसल की तैयारी करते हैं। कहीं रोपनी हो रही है, रोपनी का मतलब होता है पौधे को लगाना, हाथ से जमीन में लगाना, रोप देना, जैसे हम कहते हैं वृक्षारोपण। तो ये रोपनी शब्द वहीं से बना है। कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ होता है खेत के जो डोल होती है, किनारा होता है जो, जहां पर बीच में पार्टीशन कर दिया जाता है खेत का, पानी को वहां पर रोकने के लिए, और ये देखने के लिए कि इस खेत में कौन सी फसल लगाई है, इसमें कौन सी, तो खेतों का एक पार्टीशन किया जाता है, उसको मेड़ कहा जाता है। तो जो औरतें हैं वो अपने पति के लिए नाश्ता, कलेवा होता है नाश्ता, लेकर बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं कि कब वो खेत के काम से फ्री होंगे और आकर नाश्ता करेंगे, तो वो इंतजार कर रही हैं। और बच्चे वहां पर खेतों में खेल रहे हैं। आपको सबको पता है कि जब हम धान लगाते हैं तो धान लगाने से पहले खेत में पानी भरा जाता है, बहुत ज्यादा पानी भरा जाता है, तो पानी और मिट्टी मिलकर कीचड़ सा गंदला पानी जो हो जाता है, उसमें बच्चे बड़े खुश होकर खेलते हैं। तो बच्चे उसमें उछल कूद कर रहे हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। आसमान में बादल घिरे हुए हैं, धूप नहीं है, क्योंकि जब बादल घिरे हुए हैं तो धूप नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है।
पूर्वाई का अर्थ होता है पूर्व की ओर से आने वाली हवा जो बड़ी ठंडी होती है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। अब ये सारा दृश्य है और उसी समय आपको आपके कानों में एक गीत की आवाज, गाने की जो आवाज है वो झंकार कर उठती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। सबको पता है, पूछने की आवश्यकता नहीं है कि वो कीचड़ में लिथड़े, क्योंकि जब धान के खेत में पानी भरा है तो पानी और मिट्टी के संयोग से जो कीचड़ बना हुआ है, अब पौधे देखो, आप चित्र में देख रहे हो, एक एक पौधा खेत में लगाना पड़ता है हाथ से, तो समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़ जाता है। और इसी प्रकार से सभी लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन और बाल गोविंद भगत भी वहां पर खेतों में काम कर रहे हैं और उनकी एक एक जो उनकी उंगली है एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। पंक्तिबद्ध यानी एक लाइन में, पंक्ति में जैसे बंधे हुए हैं, एक एक पौधे को बिल्कुल लाइन में लगाया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हो कि धान के जो पौधे हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, ताकि इनमें खेत में से घास निकालने में या कुछ भी उसमें काम करना है तो उसमें आसानी रहे। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, जीना होता है सीढ़ियां, ऐसे लगता है उनका जो एक एक शब्द है, जो उनके गले से निकला हुआ एक एक शब्द, वो संगीत को सीढ़ियों से चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी जब वो उच्च स्वर में गाते हैं तो ऐसे लगता है कि उनके स्वर जो सुर हैं वो ऊपर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, एक एक शब्द ऊपर की ओर जा रहा है। और जब थोड़ा सुर नीचे होता है तो ऐसे लगता है कि कुछ जो सुर हैं उनके, वो इस जमीन पर खड़े हुए खेतों में काम कर रहे लोगों के कानों की ओर पहुंच रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। अब उनके संगीत का जो जादू है वो इतना अधिक है कि जो बच्चे खेल रहे हैं वो झूमने लग जाते हैं संगीत को सुनकर। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। जो मेड़ पर खड़ी हैं औरतें, वो उनके भजन को सुनकर उनके भी होंठ कांप उठते हैं, अर्थात वो भी साथ साथ गुनगुनाने लगती हैं, क्योंकि उनका संगीत का जादू ही इतना है कि वो हर एक के सिर पर चढ़कर बोलता है। तालवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। ताल होता है जैसे संगीत की थाप होती है, जब तेज थाप होगी तो नाचने वाला तेज उससे उसके कदम ताल जो होगी वो तेज होगी, अगर धीमी होगी तो उसकी कदम ताल धीमी होगी। इसी प्रकार जब वो गा रहे हैं भजन, तो उसी के अनुसार जो हलवाहों के जो पैर हैं वो ताल से उठ रहे, मानो वो भी नृत्य कर रहे हों। हलवाही होते हैं किसान, हल को चलाने वाले। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। जो रोपनी कर रहे हैं धान के खेतों में, जो एक एक पौधा लगा रहे हैं, तो उनकी उंगलियों में भी एक तरह से वो भी एक संगीतात्मकता आ जाती है, अजीब से क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। यानी लेखक को लगता है कि बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो लोगों पर जादू करता है। औरतों के होंठ गुनगुनाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, हलवाहों के जो पैर है वो ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की जो उंगलियां हैं वो एक अजीब ताल से चलने लगती हैं। यानी उनके संगीत का इतना अधिक असर है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अब लेखक जो है बाल गोविंद भगत के एक एक विशेषता को पूरे विस्तार पूर्वक बताता चल रहा है, और साथ साथ ग्रामीण संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिल रही है कि किस प्रकार आषाढ़ के महीने में लोग खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। किसान कोई हल चला रहा है, कोई खेत में धान लगा रहा है, उनकी पत्नी जो है, जो औरतें हैं किसानों की पत्नियां हैं, वो उनके लिए खाना लेकर खेत में आई हुई हैं, बच्चे भी वहीं पर हैं। और उन्हीं के बीच में बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो भी जीवंत हो उठता है, और कबीर के जो भजन हैं वो सुनकर सभी लोग गुनगुनाने लगते हैं, और उनके ऊपर उनकी ऐसा लगता है उनका जादू उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। ये तो थी दिन की बात, आषाढ़ के महीने में जो खेतों में काम चल रहा है। अब है रात में भी भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। इससे पहले नाम आया था आषाढ़ के महीने का। अब है भादों, भादों की वह अंधेरी अधरतिया। भाद्रपद भी कहते हैं इसको, भादो भी कहते हैं। अंधेरी में
जब कृष्ण पक्ष लगता है, जब चांद दिखाई नहीं देता है, तो अंधेरी रात, अधरतिया माने आधी रात, यानी भादों का महीना, अंधेरी रात है, आधी रात हो गई है और अभी थोड़ी ही देर पहले मुसलधार वर्षा खत्म हुई है। मुसलधार यानी बहुत ही जोर की वर्षा, हम कहते हैं जैसे मूसलाधार वर्षा हो रही है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कि कुछ समय पहले तो बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, बिजली की तड़प यानी बिजली जो कड़कड़ाहट होती है उसमें इतना शोर था कि उसमें तो शायद आपको कुछ नहीं सुनाई दिया हो, लेकिन अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टरटर, अब जब बरसात रुक जाती है तो उसके बाद झिल्ली एक छोटा सा जीव होता है, वो बरसात खत्म होते ही अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और उनकी जो झंकार होती है वो वातावरण में गूंजने लगती है। और दादुर कहते हैं मेंढक को, मेंढक भी टर टर बोलना शुरू कर देते हैं, वो भी अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो उनकी जो आवाज है वो इतनी अधिक नहीं है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो दे। कोलाहल माने शोर, यानी जब बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, तब तो उनकी आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन जैसे ही बरसात थमी तो उस समय उनके भजन के जो बोल हैं वो लोगों को सुनाई दे रहे हैं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी होता है डफली के तरह एक वाद्य यंत्र होता है, जो आमतौर पर जो साधु लोग होते हैं वो अपने साथ में रखते हैं और जब भजन गाते हैं तो उसको बजाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख भी रहे हो, उनके हाथ में दिखाई दे रहा है जो वाद्य यंत्र, उसको खंजड़ी कहते हैं। वो डिमक डिमक बज रही है, यानी उसकी जो आवाज है, उसकी जो ध्वनि है, उसको कहा डिमक डिमक बज रही है। जैसे ढोलक कहते हैं ढम ढम की आवाज है या घुंघरुओं की छन छन की आवाज है, तो खंजड़ी की आवाज को कहा डिमक डिमक बज रही है। और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। अब उनके जो भजन के बोल हैं ये, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। अब पियवा यहाँ पर कहा ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, कि परमात्मा तो तुम्हारे पास में ही है, तुम्हारी गोदी में ही है, यानी तुम्हारे अंदर ही है। तुम क्यों घबरा रहे हो, क्यों उसे बार बार बाहर कहीं ढूंढ रहे हो, अपने आप को अकेला मत समझो, परमात्मा तुम्हारे साथ ही है। यहाँ सखिया, यहाँ आत्मा को कहा है कि चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है, यानी चमक जाती है, एकदम से डर जाती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अब ऐसा माहौल, जब बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और आधी रात का समय, और वो भजन गा रहे हैं, तो एकदम से लोगों को चौंका देता है उनका ये। लेकिन वहां के लोगों को आदत पड़ी हुई है कि बाल गोविंद भगत का संगीत हमें इस समय सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अनजाने व्यक्ति के लिए यह चौंकाने वाली बात है। बिजली की तरह, जैसे बिजली चमकती एकदम से चौंक जाते हैं, तो उसी तरह से उनका संगीत भी, उनके जो भजन के बोल हैं, और वो उस समय जब सब सो रहे हैं तो सुनने पर लोग चौंक जाते हैं। अरे, जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, निस्तब्धता बिल्कुल सन्नाटा है, शांत है, कोई नहीं जाग रहा, किसी प्रकार का शोर नहीं है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। उस समय बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, वो लोगों को जगा रहे हैं, प्रभाती गा रहे हैं, जगा रहे हैं और गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा, अब गठरी कौन सी है, यानी व्यक्ति के जो पुण्य कर्म है, अगर वो बुराई में बदलना शुरू हो जाए, अगर लोग व्यक्ति पाप करना शुरू कर दे, तो कहते हैं कि तुम्हारी गठरी में चोर लग गया, यानी तुम पाप कर्म करने लग रहे हो, ये मुसाफिर जाग जाओ। मुसाफिर इसलिए कहा है क्योंकि अगर हम संतों की भाषा में कहें तो हर व्यक्ति एक मुसाफिर है। यह सारा संसार एक धर्मशाला है, एक सराय है, और हम सब इसमें इस संसार के मुसाफिर हैं, हम अपने जीवन रूपी मार्ग पर चलने वाले पथिक हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को, कबीर के भजन की पंक्ति है ये, तो कबीर कहते हैं कि हे मुसाफिर, हे मनुष्य, तू जाग जा, तू बुरे कर्म करना छोड़ दे। तो यही पंक्ति यहाँ पर, यही भजन के रूप में बाल गोविंद भगत गा रहे हैं और लोगों को सचेत कर रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो बाल गोविंद भगत हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था। क्या एक गृहस्थ होते हुए भी उनके अंदर वो सारे गुण नहीं थे जो साधु में होने चाहिए? बिल्कुल थे। तो लेखक ये कहना चाहता है कि
भगवा कपड़ा धारण करने से या संन्यास धारण करने से या वन में जाकर तपस्या करने से कोई भी व्यक्ति साधु नहीं बन जाता जब तक उसके आंतरिक शुद्धता ना हो, जब तक उसके व्यवहार में शुद्धता ना हो, उसका व्यवहार पवित्र ना हो, उसके मन में शुचिता हो, उसके मन में छल कपट ना हो, तब वह व्यक्ति साधु कहलाता। और ये सारे गुण बाल गोविंद भगत में थे। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एक तो ये है कि बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी, आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था और उनका व्यवहार कैसा था, इसका उत्तर लिखोगे। तीसरा, बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा है लेखक ने, इसका उत्तर आप लिखेंगे। मैंने हर चीज आपको विस्तार पूर्वक समझाई है। और फिर आप ये बताएंगे कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु क्यों कहलाते थे, इसका उत्तर भी आप लिखेंगे। अब अगला पाठ अगली वीडियो में समझाया जाएगा।